Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions related to parabola. So, this is a question for us. Equation of a common tangent to the curve y square equals to 16x and xy is given to -4. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, ये क्या होती है हमारी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 4/m. ठीक है, नाउ और हमारे पास क्या दिया है, एक्स वाई इक्वल्स टू -4 गिवन है. सो 1 और 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम x इंटू वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम एक्स प्लस 4/m प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एम एक्स स्क्वायर प्लस 4/m एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ फॉर टेंजेंट d इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा 16b² माइनस 4ac इज 0. तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 1. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 m डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 x माइनस वाई, और ये आ जाएगा -4 आएगा ना. ओके सॉरी एक्स नहीं, यह रहेगा y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो टेकिंग माइनस कॉमन, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ए ऑप्शन. The next is, let P be the point of intersection of the common tangents to the parabola this and hyperbola this. S and S denote the foci of the hyperbola where S lies on the positive x-axis that divide, then P divides S dash in a ratio. तो हम लिख देते हैं, let equation of कॉमन टेंजेंट यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3/m. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे ये 3/m का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये कैसे आया हमारे पास, ये आया है हमारे पास था जो वाई स्क्वायर पैराबोला जो है, पैराबोला की जो टेंजेंट ऑफ कर्व 1, इसको कर्व 1 ले लेते हैं पैराबोला को, तो वो क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3/m, और टेंजेंट ऑफ C2 मतलब कर्व 2 क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस m² माइनस 8. ठीक है, तो और ये क्या है, हमारे दोनों सेम है, बोथ आर सेम. तो यहाँ से हमारा ये चीज़ आ गया, वाई भी कट गया, ये सब चीज़ें कट गई. ठीक है, तो ये सॉरी 1 नहीं, ये m² माइनस 8 है ना, m² माइनस 8. ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे, ये 9m² माइनस 8. सो लेट m² बी p. सो ये हमारे पास आ जाएगा t
t minus 8 equals to 9. So this will be t square minus 8t minus 9 equals to 0. Here t minus 9 और t प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो ये अब हमारे पास आ गया m स्क्वायर की वैल्यू 9, क्योंकि -1 तो हम ले नहीं सकते ना, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड -3. ठीक है. तो कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू -3x minus 1. नाउ P जो है इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स. तो वो क्या आ जाएगा आपका -1/3 और 0. नाउ फोकाई ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला ए दिस और बी हमारा 2√2. ठीक है. तो ये हमारा 8 इक्वल्स टू 1, यहाँ से e आ जाएगा, e की वैल्यू हमारे पास 3 होगी. नाउ s जो है वो 3 0 है एंड s डैश क्या हो गया -3 0. तो ये आ जाएगा s और ये s डैश, तो ये 3 और 0 -3 और 0, और यहाँ पे P पॉइंट क्या है. ठीक है. नाउ -3 ये आ जाएगा k/1 से सेक्शनल फार्मूला k + 1, तो यहाँ से k के रेशो क्या आ जाएंगे 5/4. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक लाइन है हमारे पास, इस टचेस बोथ द कर्व्स. एक पैराबोला एक सर्कल है, तो सी की वैल्यू हमें निकालनी है. ओके. तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट टू कर्व निकालेंगे पहले. टेंजेंट टू कर्व y² 4√2x y इक्वल्स टू mx प्लस √2/m. ठीक है. अच्छा बोला. सो यही हमारा टेंजेंट होगा किसका, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 का. सो ये चीज़ इसकी भी टेंजेंट हो जाएगी. तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, देन अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इट टचेस सर्कल. ठीक है. तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, c a² प्लस b² इक्वल्स टू r. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. ये आ जाएगा √2/m
√1 प्लस m का स्क्वायर मॉड इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर ये आ गया m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके नाउ फ्रॉम हेयर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ये y इक्वल्स टू x प्लस √2 एंड y इक्वल्स टू माइनस x माइनस √2। ठीक है, नाउ इसको कंपेयर करना है, y इक्वल्स टू माइनस ax प्लस c, जो हमारे पास इक्वेशन दी थी। ठीक है, सो अब यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1 एंड c हो जाएगा प्लस माइनस √2। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ सो हम यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल और पैराबोला एट 1 and 2 इज, तो वो आ जाएगी y माइनस 2 x माइनस 1। तो x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू 1 2 will be x plus y minus 3 equals to 0। now सेंटर लाइज कहाँ पे, नॉर्मल पे, सेंटर लाइज ऑन नॉर्मल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर हम कोऑर्डिनेट्स चेक करें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर भी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर होंगे 3 माइनस r एंड r। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 2 एंड 3 माइनस r एंड r इज इक्वल्स टू r। तो ये आ जाएगा 3 माइनस r माइनस 1 का स्क्वायर प्लस r माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2√2। ठीक है, सो ऑन रैशनलाइज 2√2 माइनस 1 एज 3 माइनस r ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर। तो ये आएगा पाई ये हमारा हो जाएगा 2√2। तो ये हमारी r की वैल्यू,
ये आएगी 4 माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 8/3 माइनस 2√2। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।